राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गणेशाय नमः। सजनों के लक्षण। पराई स्त्री, माता, पराया धन, विष, पराया दुख, अपने दुख के समान। ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, इसका सम्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। महामूर्ख वह है जो यह जानते हुए भी कि एक दिन अवश्य मरना है, पर लोक की चिंता न करके विषयासक्त हो श्री भगवान को भुला देता है। श्री राम भजन और धर्म करने में तनिक भी विलंब मत करो। जो कल करना हो उसे आज ही कर डालो, जिससे कल प्रसन्नता उत्साह रहे। मन को सदा काबू में रखो। निश्चय समझो यह मन महाधुरत है। चार बातें संत भी बच्चों से सीखते हैं। भोजनादि, चिंता त्याग, आपस में लड़कर क्रोध की गांठ नहीं रखना, रोगी होने पर भी भगवान की निंदा नहीं करना, असंगियों के दुख सुख में आसक्त न होना। श्वान के 10 गुण संत भी लेते हैं। भूखा रहता है, यह चिन्ह भलों का है। गिरह रहित होता है, यह गुण विरक्त का है। सदा सजग निद्रा लेता है, यह गुण प्रेमी भक्त का है। मरे पीछे उसके पास कुछ भी परिग्रह नहीं निकलता, यह गुण विरक्त का है। कभी स्वामी का द्वार नहीं छोड़ता, यह सच्चे सेवक का गुण है। थोड़े से ही स्थान में निर्वाह कर लेता है, यह दीनता का संतोष वृत्ति का लक्षण है। जहाँ से कोई उठा दे वहाँ से उठ जाए, यह गुण प्रसन्न चित्त वाले का है। संसार में जितना काम करो, लौकिक व परलौकिक, सब नियमबद्ध होकर करो, क्योंकि नियम से मन अपने आप बनता है। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरती को, सुरती मिलावे पीव। जैसे प्रेम के साथ भजन करने की आवश्यकता होती है, वैसे नियम पालन करने की भी भारी आवश्यकता है। अतः सब परिवार नियम पूर्वक श्री युगल नाम और श्री मंत्रराज नित्य प्रति जपा करो, और श्री मानस रामायण आदि का पाठ नियम पूर्वक क्या करो। संसार का सब काम करते हुए भजन कीर्तन करते रहो। जो भी काम करो, हर समय नाम। जब तक मनुष्य के ऊपर दुख नहीं आता तभी तक उसके लिए उपाय कर लेना चाहिए कि दुख आने न पावे। यदि आ ही जाए तो उसको धैर्य के साथ छाती ठोक कर सहन करना चाहिए। दुख आने पर सरकार से धैर्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह नहीं कि दुख छूट जाए, बल्कि दुख सहन करने की शक्ति भगवान से मांगनी चाहिए। धर्मार्थ में आमदनी का 10वां हिस्सा सबको लगाना चाहिए। इससे धन, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। भगवत दर्शन के लिए बातों को अवश्य करना पड़ता है। मंत्र जप, गुरु सेवा, संत सेवा, उत्साह और धैर्य मंत्र अनुष्ठान से दर्शन हो सकते हैं, किंतु गुरुदेव की पूर्ण कृपा होनी चाहिए। संतों का भूलकर भी अपराध न करें। प्रबल उत्साह के बिना कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता। अनदोष, संग दोष से बचना चाहिए। इस संसार में सदा रहना नहीं है, इसलिए किसी से मोह नहीं करना चाहिए और किसी से द्वेष भी नहीं करना चाहिए। भगवान की सेवा ही जीव का धर्म है। श्री हनुमान जी तथा श्री लक्ष्मी जी भी इसी बात की चरित्रों द्वारा शिक्षा देते हैं कि लक्ष्मी और शेष जी भी यही आदर्श दिखला रहे हैं। मानसी सेवाओं से उत्तम है, किंतु बिना शरीर से सेवा किए हुए मानसी सेवा सिद्ध नहीं होती। सब साधनों से नाम जप,
श्री राम नाम जप सर्वश्रेष्ठ साधन है। चलते फिरते उठते बैठते श्री सीताराम नाम जप करते रहना चाहिए। 24 घंटे नाम जप होने पर जब काल आएगा तब सदा के अभ्यास से अंत समय में भी नाम स्मरण हो जाएगा। भगवान में अनन्य भक्ति होने पर ही साधना आगे बढ़ती है। शरणागति का मम्र पूर्ण आत्मसमर्पण है। बिना प्रभु प्रेम के सब साधन ऊसर भूमि में वर्षा के समान व्यर्थ हो जाते हैं। निष्काम भावना अत्यंत दृढ़ होनी चाहिए। जीव जब भगवान की शरण में आता है तब इसे 6 बातों की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। मैं आपके अनुकूल रहूंगा, जो आप मना करेंगे वह न करूंगा। आप ही मेरे रक्षक हैं, आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं आपका हूँ, दूसरे का नहीं। सब सरकार का है, दूसरे का नहीं। आप हमारे हैं। 4 बातें सदा स्मरण रखनी चाहिए। मृत्यु अवश्य है, मृत्यु अवश्य है, मृत्यु अवश्य है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये दूसरा हुआ। तीसरा है केवल पेट भर का ठिकाना है, केवल पेट भर का ठिकाना है। चौथा है सरकार ही मेरे अपने, सरकार ही मेरे अपने। संसार का काम करना मना नहीं है, काम छोड़ना नहीं चाहिए, परंतु यह समझना चाहिए कि सब काम सरकार का ही है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। हमको यह काम सरकार की ओर से मिला है, यह समझकर सब काम करने चाहिए। इसलिए हर समय राधा 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 की रट लगाते चलो, इसी से कल्याण होगा। दूसरा कल्याण का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं दिखता। इसलिए हर समय नाम जप अवश्य करनी चाहिए। जहाँ पर सत्य प्रेम और नारायण का निवास है, वहाँ शोक मोह दुख दर्द आदि का क्या काम। क्या राजा के खेमे के सामने कोई लुंडी या बुच्ची फटक सकती है? नहीं। इसलिए हर समय हर श्वास में राधा 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 राधा। पहले दिल जीतो, फिर विवेक से अनुरोध करो। जहाँ से बुद्धि निराश लौटती है वहाँ फिर भी प्रेम को आशा हो सकती है। ऐसी कहानी है कि यात्री के शरीर पर से आंधी कोट न उतरवा सकी थी, परंतु गर्मी ने उतरवा दिया कोट। उसी प्रकार तिरस्कार करने योग्य सत्कार भावना किसी देश में उस समय तक एकता और प्रेम नहीं हो सकता जब तक लोग एक दूसरे के दोषों पर जोर देते रहेंगे। ऐसी मित्रताएं जहाँ हृदयों का मेल मिलाप नहीं होता, भीषण धरा का करने वाले द्रव्य समुदाय से भी अधिक बुरी सिद्ध होती है। इसलिए जब तक तुम कंघी के समान अपने अहंकार रूपी सिर को अज्ञान रूपी आड़े के नीचे नहीं रखोगे, तब तक उस प्यारे के सिर के बालों को नहीं प्राप्त हो सकते। जब तक सुरमे की तरह पत्थर के नीचे पीस न जाओगे, तब तक सच्चे प्रियतम की आंखों तक नहीं पहुंच सकते। जब तक मोती की तरह तार से नहीं छिदोगे, प्यारे के कान तक नहीं पहुंच सकते। ज्ञानी कुम्हार जब तक तेरी अहंकार रूपी मिट्टी के आप खोरे न बना लेगा, तब तक प्यारे के लाल अधरों तक तू न पहुंच सकेगा। जब तक कलम के समान सिर चाकू के नीचे न रख दोगे, कदापि उस प्यारे की अंगुलियों तक नहीं पहुंच सकते। जब तक मेहंदी के समान पत्थर के नीचे पीस न जाओगे, तब तक प्यारे के चरणों तक कदापि नहीं पहुंच सकते। श्री राधा वल्लभ लाल की। आय का प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल नंदन
राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलियुग आ गया, वह उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी, सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक कालयवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार मनुष्य को और बैलों पर वह धन ले जाने लगा, उसी समय मगध राज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आ धमका। परीक्षित शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्य की सी लीला करते हुए उसके सामने से ही बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हो। इस प्रकार नाटक करते हुए वह सब का सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वो हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य का प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तो उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूदाए। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उसे किसी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण बलराम तो जल गए और फिर वो अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। यह बात मैं तुमसे पहले ही 9वें स्कंद में कह चुका हूँ कि अनर्थ देश के राजा श्रीमान रेवती जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बल राम जी के साथ ब्याह दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती साल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण कर लिया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी को हर लाए और उनसे विवाह किया। रुक्मणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, साल्व आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मणी जी का हरण किया। ब्रह्म ऋषि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? वह स्वयं तो पवित्र है ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाले। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन ममरग है जो
उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़ी पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे कर्मश, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्राय गाया करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण मेरे अनुरूप पति है। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय हैं। इसलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तो वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसी पूजा की जैसे देवता लोग उनकी भगवान की किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृति धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होता? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उसे च्युत न हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ता है। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत है। उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना? जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है और जहाँ वह आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। परीक्षित, लीला से ही मनुष्य का रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मणी जी का संदेह कहने लगे। श्री रुक्मणी जी ने कहा है, त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों को और सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य की जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है। श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखे, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, धाम सभी में आप अद्वितीय हैं।
अपने ही समान है। मृत्यु मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करेगी। इसलिए प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित कर हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब कैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म से पूर्त कुआं, बावली आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञादि करना, दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वो मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पानी ग्रहण करे, शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु आप अजित है। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तो तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ? तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। जुलूस निकलता है जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत धारा द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंशियों शिरोमणि, यही रुक्मणी जी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। आय की प्रसंग फिर सुनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।